दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए ईश्वर ने यह दुनिया कितनी अजीब बनाई है। आज धन के पीछे भागता है, पद के पीछे भागता है, प्रतिष्ठा के पीछे भागता है, बड़े घर बनाने के चक्कर में भाग दौड़ करता है। लेकिन जब यह सब कुछ मिल जाता है, अर्थात पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाता है, बड़ा मकान बन जाता है, लग्जरी गाड़ियां आ जाती हैं, घर धन धान्य से पूर्ण हो जाता है, फिर भी मनुष्य सुखी नहीं हो पाता। और तब उसे लगता है कि इतना सब होने के बावजूद भी जीवन कुछ खाली खाली है, कुछ खालीपन का एहसास होता है। और सब कुछ रहने के बाद भी आदमी को सुख मिलना चाहिए, पर वह मिल नहीं पाता, क्योंकि आत्मा जो हमारे भीतर बैठा हुआ बिंदु, जो कभी मरता नहीं, उसकी धन संपत्ति तो ईश्वर को पा लेना ही होता है, सत्य को समझ लेना ही होता है। लेकिन कितने लोग इस दुनिया में अपने को समझ पाते हैं, अपने को जान पाते हैं, आत्मदर्शन कर पाते हैं। जिसे देखो वही धन के पीछे भागा जा रहा, पद के पीछे भागा जा रहा, और सोचता है कि सुख आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, पर मिलता कभी नहीं है। जितनी भी हमारी इच्छाएं होती है एक एक पूर्ण होती जाती हैं, वैसे ही हमारी इच्छा कब सरक करके दूसरी इच्छा में परिवर्तित हो गई हमें अंदाजा भी नहीं लग पाता। और जीवन के अंतिम क्षण तक हमारी इच्छाएं सरकती रहती हैं, हमारी आकांक्षाएं बड़ी होती रहती हैं और हमें सुख नहीं मिल पाता, हम दुखी होते रहते हैं। क्योंकि हमारे यह आत्मा का स्वभाव आनंद है। जब तक हम उस परम आनंद को नहीं पा लेते तब तक हमें सुख का अनुभव नहीं होता है। और वह परम आनंद है अपने आप को जान लेना, अपनी चेतना को पूरी तरह से जान लेना, अपनी चेतना में व्यवहार करना, और तभी आनंद की प्राप्ति होती है। सच्चा सुख तो वही है, लेकिन हम झूठे सुख के पीछे भागते रहते हैं। हम सोचते हैं धन मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी तो सुख मिल जाएगा, पर वह सब क्षण भंगुर होता है और सब पाने के बाद भी भीतर कुछ खालीपन रह जाता है। और इसीलिए आदमी सुखी नहीं हो पाता। हम सोचते हैं कि अमीर लोग जिनके घर में सारे साधन मौजूद हैं सुखी होंगे, लेकिन वे लोग भी इतना सबके बीच अपने आप को अकेले पाते हैं, अपने आप को दुखी पाते हैं और तनावों से, निराशाओं से, समस्याओं से घिरे पाते हैं, क्योंकि वह भी उस जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचने में नाकामयाब रहते हैं, जिसे पा लेने के बाद ही आनंदित हुआ जा सकता है। और वह है अपनी चेतना को जान लेना, अपनी आत्मा के परम अवस्था तक पहुंच जाना, जिससे आदमी चूक जाता है। और जिन लोगों ने भी अपने आप का दर्शन किया, आत्मदर्शन किए, जिन लोगों ने अपने आप को जाना, जिन लोगों ने अपने उस भीतर बैठे बिंदु को पा लिया, वह दुनिया की नजरों में दरिद्र होते हुए भी वह समृद्धशाली होता है और उसे ही जीवन में सच्चे सुख का अनुभव होता है। इसलिए जो मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है अपने आप को जान लेना, हम सबको उस बिंदु तक पहुंचने का प्रयास जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। हम जिन परिस्थितियों में हैं, जिस माहौल में हैं, उस माहौल में भी हमें उस परम सत्य की तलाश करने की आवश्यकता है। हमें उस परम सत्य की तलाश करते रहना चाहिए। जीवन में अगर आनंदित होना है, जीवन में अगर कुछ पाना है, तो उस बिंदु को तलाश लेना हमारे जीवन की अनिवार्यता है। तभी हम जीवन में सुखी हो सकते हैं, तभी हम उस परम आनंद को महसूस कर सकते हैं। जिससे परम आनंद को पा लेना हम सबके जीवन का लक्ष्य है। जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है उस बिंदु को पा लेना सबका नैतिक दायित्व भी है, और उस बिंदु को पा लेना सबका अधिकार भी है। उस परम ब्रह्म परमात्मा ने सबको
उस शक्ति से परिपूर्ण करके भेजा है कि हर आदमी उस बिंदु तक पहुंच सकता है, इस बिंदु को पा सकता है और अपने जीवन में सुख का अनुभव कर सकता है। लेकिन मनुष्य व्यर्थ की चीज़ों के पीछे भटकते हुए वह भूल जाता है कि वो किस लिए इस दुनिया में आया है। मनुष्य जोनी बार बार नहीं मिलती। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।